अभी भी समय है, हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी तुरंत छोड़ देनी चाहिए। एमआई को रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बना देना चाहिए। रोहित शर्मा अभी भी कम से कम 5 साल तक आईपीएल खेलेंगे और दमदार तरीके से खेलेंगे। 3 साल पहले हार्दिक ने बहुत बड़ी गलती की थी, आज भी उनको अकल नहीं आ रही है। यह कहना है टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और रोहित शर्मा के तगड़े वाले फैन मनोज तिवारी का। इस बयान की वजह और एक एक डिटेल बताऊंगा। इसके साथ ही टीम इंडिया के एक और स्टार की बात होगी जिसने हार्दिक पांड्या को डब्बा कप्तान बताया। तो चलिए शुरू करते हैं, बस अगले 3 मिनट कहीं मत जाइएगा। दरअसल पंजाब से बुरी तरह हारने के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा था, हमको कुछ बड़े फैसले करने होंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टीम का रिजल्ट बदले। हार्दिक के इस बयान से सवाल उठा कि भाई जब पांड्या खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर किसके ऊपर एक्शन और बड़े फैसले की बात कर रहे हैं। इसी बयान को लेकर मनोज तिवारी ने हार्दिक को बुरी तरह धो दिया है। मनोज तिवारी ने कहा, हार्दिक को सबसे पहला फैसला अपने बारे में करना चाहिए। रोहित से माफी मांगकर तुरंत उनको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। 3 साल बाद भी हार्दिक को समझ नहीं आ रहा है कि सबसे बड़ी गलती 2024 में हुई थी। रोहित को रिप्लेस करके हार्दिक ने अपनी बेशर्मी दिखाई, लेकिन अब तो हार्दिक को समझ जाना चाहिए कि मुंबई इंडियंस की जो हालत है उसके लिए सबसे बड़े और सबसे पहले जिम्मेदार खुद हार्दिक ही हैं। मनोज तिवारी ने यह भी परवाह नहीं की कि उनकी बातें सुनकर हार्दिक क्या सोचेंगे, लाइफ टाइम दुश्मनी हो जाएगी, और साफ साफ बोल दिया कि भाई इस साल अगर आप बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि गलती इसी साल हुई है, तुमको प्रॉब्लम का रूट कॉज देखना चाहिए। 2015 से 2023 तक रोहित ने मुंबई को ब्रांड बनाने के लिए अपना खून पसीना एक किया, इतनी सारी ट्रॉफियां जिताई, और उसके बाद लगातार तीसरे सीजन मुंबई इंडियंस जैसी ताकतवर टीम की बर्बादी देखकर हम सबको रोना आ रहा है, और मेरे हिसाब से उसकी सिर्फ एक वजह है, हार्दिक की कप्तानी। मनोज तिवारी ने कहा, हार्दिक को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, पंजाब की टीम को देख लो, अय्यर की कैप्टेंसी में नए नए लड़के कैसे कमाल कर रहे हैं, अय्यर ने सबको स्टार बना दिया है, तो वहीं हार्दिक की कप्तानी में बड़े बड़े स्टार भी धूल फांक रहे हैं। इसलिए हार्दिक को जितनी जल्दी हो सके कप्तानी को नमस्ते कर देना चाहिए और सिर्फ अपने गेम पर फोकस करें, वरना कैप्टन छोड़ो, एक प्लेयर के तौर पर भी उनका टिकना मुश्किल होगा। वैसे तो हार्दिक को क्रिटिसाइज करने वालों की लंबी लिस्ट है। सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान से लेकर अश्विन तक बड़े बड़े धुरंधर हार्दिक पर सवाल उठा चुके हैं। लेकिन मनोज तिवारी की तरह मोर्चा खोलने वालों में दूसरा नाम है क्रिस श्रीकांत का। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन, लंबे वक्त तक शिप सिलेक्टर रहने वाले श्रीकांत ने हार्दिक पांड्या को डब्बा कैप्टन बताया। श्रीकांत ने कहा, जिस हार्दिक ने रोहित की कप्तानी में वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया के लिए डेथ ओवर डाले और अपने दम पर मैच जिताए, आज वो खुद अपने ओवर बीच में डालकर पतली गली से निकलना चाहता है। हार्दिक का कॉन्फिडेंस इतना गिर गया है कि वो डेथ ओवर में बॉलिंग करने से डर रहा है, खुद छिप रहा है और आखिरी ओवर किसी नए लड़के को बॉल पकड़ा देता है। हार्दिक का यही दिमाग एमआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हार्दिक पांड्या डब्बा कैप्टनसी कर रहे हैं, टॉस जीतते हैं तो बैटिंग नहीं करते हैं, बुमराह को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जब खुद बॉलिंग करने आते हैं तो 2 ओवर में 40 रन चले जाते हैं, बैटिंग करने आते हैं तो बॉल बैट पर नहीं आती है। कुल मिलाकर मनोज तिवारी और क्रिस श्रीकांत वही बातें कह रहे हैं जो बहुत सारे फैंस की डिमांड है कि भाई इतने स्ट्रेस में जीने और इतनी बड़ी टीम का हिस्सा होकर 25-50 लोगों का प्रेशर बढ़ाने से अच्छा है कि कप्तानी छोड़ दो। क्योंकि मान लो रोहित शर्मा दोबारा कैप्टन बनने को तैयार नहीं होते हैं, तब भी मुंबई इंडियंस में बहुत सारे ऑप्शन हैं। सूर्या, बुमराह टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं, इसमें भी अगर सूर्या का फॉर्म खराब है, बुमराह का वर्कलोड मैनेज करना है, मुंबई को बहुत लंबा फ्यूचर देखना है, तो मैं बताता हूं सबसे सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। बहुत सारे लोग डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन पूरी बात सुनने के बाद आप जो भी सोच रहे हो कमेंट में बताना जरूर, क्या यह ऑप्शन नहीं हो सकता है। तिलक वर्मा अभी 24 साल के हैं, 50 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच का एक्सपीरियंस हो चुका है, आईपीएल और डोमेस्टिक मिलाकर 150 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं और रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद की कमान संभाली तो अपनी कप्तानी में शतक ठोका। टीम इंडिया के लिए प्रेशर गेम में मैच विनिंग पारियां खेल चुके हैं, इसलिए तिलक भी मुंबई के बहुत शानदार चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि तिलक की कैप्टेंसी में रोहित शर्मा को कोई लोड नहीं रहेगा। 2-3 सीजन बहुत आराम से तिलक रोहित से सलाह लेकर टीम चला सकते हैं और तब तक इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वो अकेले अच्छे से ऑपरेट करने लगेंगे, क्योंकि तिलक का टेम्परामेंट, फिटनेस, मैच विनर वाला रोल ये दिखाता है कि वो अच्छा लीडर बन सकता है। और रोहित के अंडर ग्रूम होने के बाद तो वैसे भी बिल्कुल फ्री होकर घूमेगा, फील्ड पर किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं होगा और टीम का माहौल बदलेगा तो रिजल्ट भी बदल जाएगा। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि पांड्या भाई कप्तानी का मोह छोड़ो, एमआई मैनेजमेंट से हाथ जोड़ो कि भाई हमसे ना हो पाएगा, हम एक क्लच ऑलराउंडर की तरह तब तक खेलेंगे जब तक आप खिलाओगे, लेकिन लीडरशिप से हमारा लेना देना नहीं होगा। आपके भी दिन बदल जाएंगे और टीम के भी।
इस सीजन तो वैसे भी काम लग चुका है, लेकिन 2-4 मैच जीत गए और ऐसा लगे कि कमबैक हो रहा है, तब भी अगली बार चुपचाप बिना कहे पहले ही सेटल कर लेना। क्योंकि पांड्या बंधु, देश के लिए आपने बहुत कुछ किया है, देश को ट्रॉफी दिलाने में आपका रोल रहा है, इसलिए जितनी तकलीफ रोहित के लिए होती है, बहुत सारे लोगों को उतना ही बुरा आपकी हालत देख के भी लगता है। लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इस हालत के जिम्मेदार आप खुद हैं। और जब इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं तो कभी कभी मान लेना चाहिए। फिलहाल पांड्या को लेकर श्रीकांत और मनोज तिवारी के ओपिनियन पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको भी लगता है कि रोहित की छत्र छाया में तिलक वर्मा को आजमाने में कोई बुराई नहीं है, तो हिटमैन के सपोर्ट में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।